हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल थ्योरी के अनुसार सेल्स आर द मेन यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बायोलॉजी, यानी जानवर छोटा हो या बड़ा सभी सेल से बने हुए हैं। सभी सेल्स के अराउंड या चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक एग्जाम्पल से कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्लास्टिक बैग है जिसमें बारीक बारीक सुराख हैं। ये होल्स या सुराख कुछ चीज़ों को जैसे आयन्स और मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर आने जाने के लिए होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई सख्त या सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाखों स्मॉलर मॉलिक्यूल से बनी होती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल और पोरस होती है, यानी उसमें सुराख होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनी होती है। पहले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्लास्टिक बैग की तरह है और इसमें सुराख है। अब ये जो प्लास्टिक बैग है वो फास्फोलिपिड है और जो सुराख है उसके आसपास प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या बाहर आने जाने में मदद करते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर और आउटर सरफेस पर भी अटैच्ड होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स किस तरह ऑर्गेनाइज्ड है, यानी जमे हुए हैं, इसको डिस्क्राइब करने के लिए साइंसदानों ने एक मॉडल पेश किया है जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ये मॉडल हमें बताता है कि फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स में हेड और टेल होता है, यानी सर और पूंछ। फॉस्फोलिपिड का जो हेड है उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं, यानी उसको पानी पसंद होता है। इसका मतलब ये है कि हेड पानी को फेस कर सकता है या पानी में रह सकता है, उसको पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फॉस्फोलिपिड की जो टेल है या पूंछ है उसे पानी पसंद नहीं होता, इसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। अब चूंकि टेल हाइड्रोफोबिक है वो पानी से दूर रहेंगी। इस तरह दो फॉस्फोलिपिड की टेल एक दूसरे से चिपकी होती है और दोनों के हेड सेल के अंदर के वाटरी फ्लूइड और सेल के बाहर के वाटर का सामना करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स के इन दो मॉलिक्यूल से जो लेयर बनती है इनको लिपिड बायलेयर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद प्रोटीन्स के बारे में। बहुत सारे प्रोटीन्स इस लिपिड बायलेयर में तैरते हैं या फ्लोट होते हैं। कुछ प्रोटीन्स परमानेंटली अटैच्ड होते हैं और कुछ टेम्पररीली अटैच्ड होते हैं। कुछ प्रोटीन्स सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर होते हैं और कुछ इनर सरफेस पर। और कुछ प्रोटीन्स तो ऐसे होते हैं जो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से गुजरते हैं। ऐसे प्रोटीन्स को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहा जाता है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आयन्स और मॉलिक्यूल्स के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अब हम खास तौर से बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद या प्रेजेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक लिपिड बायलेयर है वो स्मूथ नहीं होती क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जमे हुए या एम्बेडेड होते हैं। हर टाइप के प्रोटीन का अपना एक खास मकसद या पर्पस होता है, जैसे आयन चैनल्स वाले प्रोटीन्स, रिसेप्टर प्रोटीन्स और प्रोटीन्स जो सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स जैसे दो टाइप के प्रोटीन्स और भी होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वीक कनेक्शन होता है। कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बस बैठे होते हैं, तो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। दूसरे प्रोटीन्स का कुछ हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक सेक्शन में डूबा हुआ या डिप होता है। और इंटीग्रल प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमानेंटली कनेक्टेड होते हैं और इनका ज़्यादा हिस्सा लिपिड बायलेयर में डूबा हुआ होता है। पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन से ज़्यादा पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो आयन्स और मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए पाथवे का काम करते हैं। पॉलीटॉपिक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई बार आते जाते रहते हैं।
कुछ प्रोटीन्स रिसेप्टर का काम करते हैं और कुछ सिर्फ चैनल्स का। आयंस और मॉलिक्यूल्स के पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेल को एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। आखिर में मैं आपको ये बात बता दूं कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को 1970s में दो वैज्ञानिकों सिंगर और निकोलसन ने डेवलप किया था। इन्होंने कई तरह की टेक्निक्स और मेथड्स इस्तेमाल किए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने के लिए, जैसे फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक और